हमारे साथ इस समय विष्णु जैन जी मौजूद हैं, जो कि इस सर्वे का हिस्सा भी रहे और इस पूरे मामले को गहराई से समझते भी हैं। बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका। ये समझाइए कि ये जो आज बाबा के मिलने का दावा किया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, हालांकि दूसरा पक्ष अभी भी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन इससे मैं ये समझना चाहती हूं कि मामला तो प्रतिदिन पूजा का था, श्रृंगार गौरी के। अब ये जो चीजें आप लोगों को मिली हैं, उससे क्या परिवर्तन आएगा मामले में? देखिए श्वेता जी, हमारा जो मामला है पूरे जो अगर हमारा दावा आप देखेंगे, पूजा का अधिकार मांगा है सिर्फ माँ श्रृंगार गौरी के लिए। माँ श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, गणेश जी भी देवता है विजिबल इनविजिबल फॉर्म में। हाँ हाँ, तो उन सबके लिए हमने ये पूजा का अधिकार मांगा है। इसके अलावा आज जो स्थिति बनी है, नंदी भगवान के ठीक सामने, जो नंदी भगवान देख रहे हैं मस्जिद की तरफ, उसके ठीक सामने बीचों बीच जो वजू खाना है, उसके ठीक बीचों बीच एक कुएं जैसे आकार की वॉल बनी हुई थी, जिसके बीच में हमने ये आज शिवलिंग देखा है। और इसीलिए हमें माननीय अदालत के सामने अर्जेंटली जाना पड़ा कि ये शिवलिंग हमें मिल है और इसको इमीडिएटली प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट और वाइटल पीस ऑफ एविडेंस हो सकती है कोर्ट फ्यूचर। और जैसे में मात्र के लोग नमाज पढ़ने आते हैं, तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि ऐसी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस परिवेश में, इस बैकग्राउंड में आज ये एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसमें माननीय अदालत ने आज ऑर्डर पास किया है कि जो सीआरपीएफ के कमांडेंट है वो इसको सील करेंगे, उसको प्रोटेक्ट रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो शिवलिंग आज मैंने देखा और जो हमारी टीम ने देखा, बात में सबने देखी और देखा गया और बाकी जगहों पे क्या देखा गया तो कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। पर ये शिवलिंग, ये 4 फीट डायमीटर का शिवलिंग है और 3 फुट ऊंचा करीब इसकी ऊंचाई है। और ऐसा लगता है कि और नीचे तक जाएगा, क्योंकि पीछे से एक रास्ता जा रहा है जो इसके नीचे भी जाता है। वो दीवार अभी बंद है, वो तो अभी आगे इस कमीशन का स्कोप नहीं था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए आज हम माननीय न्यायालय के सामने गए थे, जिसपे माननीय कोर्ट ने आज ये आदेश पारित किया है और उस एरिया को प्रोटेक्ट किया, प्रिजर्व किया, सील। तो क्या जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में नंदी जी हैं, उनसे समानांतर आपको ये शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, शिवलिंग नजर आया? एकदम स्ट्रेट, एकदम जो नंदी जी जहां बैठे हैं उनसे एकदम स्ट्रेट, ठीक 83 फीट की दूरी पे ये जो शिवलिंग है, ये इस वजू खाने के बीचों बीच था। इस वजू खाने बीचों बीच, जिसको पहले इनिशियली पानी नहीं निकाला जा रहा था वहां से, और मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि ये पॉन्ड, ये क्या कहते हैं, पानी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मछलियां मर जाएंगी। तो एडवोकेट कमिश्नर साहब थे कि वहां पे पानी कम है, और उसके सीढ़ी लगा के उस तथाकथित एरिया में हम लोग गए और वहां पे इस शिवलिंग के आकार शिवलिंग को हमने देखा। और ऐसा मन में क्यों आया? क्योंकि पानी के नीचे से क्या नजर आ रहा था? क्या वो नजर आने के बावजूद एक वजूखाने के रूप में इस्तेमाल हो रहा था? आप लोगों के मन में यह संशय क्यों आया कि देखें कि इसमें क्या है? कल जब वजूखाने की फोटोग्राफी हो रही थी, तब जब यहाँ से वजूखाने से बीचों बीच ये वेल टाइप का शेप दिख रहा था, तो इनिशियली ये लग रहा था कि इसकी भी फोटो ली जाए, क्योंकि ये ज्ञानकूप या एक कुआं हो सकता है जो इस मस्जिद परिसर के अंदर है। तो उस परिवेश में इस एरिया का पानी कम कराया जा रहा था, और जब पानी कम कराया गया और जब वहां पे पहुंचे और जब देखा कि वहां पे तो बहुत बड़ा एक शिवलिंग है, तो फिर उस चीज को फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ किया गया। और मुझे लगता है कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में इस चीज को मेंशन करेंगे और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जो व्यास परिवार है, जो इस बात जो कहता है कि उनके पास मालिकाना हक है इस पूरी जमीन का, इस पूरे क्षेत्र का, उनकी तरफ से तो जो नक्शा दिखाया जाता है उसमें तो विश्वेश्वर मंदिर होने की बात कहीं भी वहां पर जाती है। तो इन सारी चीजों को लेकर आप लोग सोच रहे हैं, या फिर एक एक करके, एक एक क्रमवार आप लोग सोचेंगे कि अदालत में जब जाएगा मामला, शायद किसी और रूप में भी तब इससे देखा जाए? नहीं, देखिए, अभी ये सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अदालत में हमारे 7 सूट पेंडिंग हैं, जिसमें मालिकाना हक भी मांगा गया है, पूजा का अधिकार भी मांगा गया है, रस्तोगी साहब का भी केस चल रहा है, और आगे चल के सारे केसेस साथ में क्लब होंगे।
जो एविडेंसेस रिकॉर्ड पे आएंगी वो एक दूसरे के साथ पढ़ी जाएंगी। तो अभी तो ये एक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज है। ये वो एक्सरसाइज है कि जो आज मौके की स्थिति है वो कोर्ट के सामने लाई जाए। और आज का जो कमीशन की कार्रवाई थी, इसीलिए जैसे आपने जो सवाल पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि वहां पे कुछ हो सकता है, क्योंकि कल भी जब हम वजू खाने में गए थे तो पानी कम नहीं किया जा रहा था। तो कल बात कही गई थी कि आप प्लीज इस पानी को कम करिए कि हम पूरा देख पाए कि वहां पे है क्या। अगर ये वेल है तो उसकी फोटोग्राफी होगी, अगर वेल नहीं है तो भी उसकी मतलब जो भी चीज है उसकी वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ जाए। तो उस स्थिति में यहाँ पे पानी आज कम कराएगा। और जो 3 फुट का वजू खाना है, जब उसका पानी कम हुआ तो अल्टीमेटली पाया गया कि यहाँ पे वेल के अंदर एक 3 फुट लंबा शिवलिंग है, जिसको फिर हमने आज प्रोटेक्ट किया है और कोर्ट के रिकॉर्ड के सामने ही आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु जैन हमसे बातचीत करने के लिए।